4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कुछ विपक्ष की भी बातें कर ली जाएं। मोदी जी सत्ता पक्ष से सवालात तो होते रहते हैं, लेकिन विपक्ष में क्या चल रहा है? राहुल गांधी, कांग्रेस का बढ़ता हुआ स्तर क्या वाकई मोदी को चैलेंज कर रहा है, या फिर विपक्ष के अंदर ही कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि राहुल गांधी राष्ट्रीय स्तर पर मोदी का जवाब बने, भारतीय जनता पार्टी का जवाब बने? उसमें से सबसे पहला नाम अगर आपके जहन में आएगा तो केजरीवाल का आएगा। केजरीवाल अगर चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा कि विपक्ष के सामने एक ऐसा मामला पेश आ जाएगा कि विपक्ष टूटने की कगार पे चला जाएगा। उनके आरएसएस से क्या संबंध है, उन्होंने मोहन भागवत को लेटर क्यों लिखा, ये एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि दिल्ली की स्थिति ये है कि अगर केजरीवाल चीफ मिनिस्टर चौथी बार बनकर आ जाते हैं और फुल बहुमत में सरकार आती है तो विपक्ष का टूटना बिल्कुल पक्का मान लीजिए। उधर ममता बनर्जी और इधर केजरीवाल, जब भी कभी राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की मजबूती की बात बनी है, सबसे पहले निकल के भागने वालों में से अगर कोई नाम है तो वो केजरीवाल का है। बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं केजरीवाल साहब की। अब बात यह है कि केजरीवाल अगर चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और दिल्ली के अंदर काबिज हो जाते तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा जिसकी वजह से विपक्ष को खतरा बताया जा रहा है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी और पत्रकार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी मोदी का जवाब बनते आए, कम से कम लोकसभा के अंदर, कम से कम राज्यसभा के अंदर कांग्रेस लड़ती हुई नजर आती है, विपक्ष एकजुट नजर आता है। ऐसे समय में सबसे बड़ा जो अगर अरविंद केजरीवाल बन जाते हैं तो वो राहुल गांधी के लिए ही चैलेंज बनते हैं। देखिए, केजरीवाल का जो वोट, अगर आप ये सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट टूट करके मिला है, बिल्कुल गलत। केजरीवाल के बारे में दो बातें कहते थे। एक, वो वहाँ पर दृष्टि फाउंडेशन है, डॉक्टर दिव्य कीर्ति बड़े काबिल आदमी, आईएएस वगैरह को पढ़ाई कराते हैं। मैं उनका किसी ज़माने में एक वीडियो देख रहा था तो उन्होंने कहा था केजरीवाल को जो पसंद करने वाला दिल्ली में तबका है वो दरअसल वो तबका है जो कमज़ोर है, जो 200 यूनिट चाहता है, जो मोहल्ला क्लिनिक से फ़ायदा ले रहा है, जो बिजली चाहता है, जो पानी चाहता है। इस तरह के लोग उनको पसंद करते हैं। जो हायर क्लास है वो केजरीवाल को पसंद नहीं करती। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी, झाड़ू का निशान, इन तमाम चीज़ों से उसी वर्ग के अंदर सेंध लगाई है जो किसी ज़माने में कांग्रेस का हुआ करता था। वरना अगर आप बनिए की बात करें, पंडितों की बात करें, ठाकुरों की बात करें, तो ये तो एक 80 से ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ मायल होता है। जनसंघ के ज़माने से ही इनको वोट मिलता है। हालांकि ब्राह्मण वोट जो है कुछ कुछ बीच बीच में कांग्रेस को ज़रूर मिलता था, उन्हीं का वोट माना जाता था। लेकिन उस वोट पर ज़्यादा मेहनत ना करके केजरीवाल ने बड़ा जंग जो कांग्रेस का, मैं कह सकता हूं, अपनी नीतियों से हथियाया है। हथियाना शब्द बहुत बेहतर नहीं होगा, लेकिन जो लिया है वो ज़्यादातर कांग्रेस का ही वोट लिया। यही वजह है कि कांग्रेस वहाँ जीरो हो गई। हालांकि मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अब राहुल गांधी ने जिस प्रकार से विपक्ष को या कांग्रेस आई को खड़ा कर दिया और मोदी का एक जवाब नज़र आने लगे हैं देश के सामने, ऐसे समय में केजरीवाल अगर आते हैं तो केजरीवाल की नीतियाँ, बातें आम लोगों के प्रति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ उन्होंने काम भी इतने शानदार किए हैं। तो उन्होंने वोट बैंक में जो लिया है वो कांग्रेस का लिया है, नीतियां जो उठाई हैं वो भी कांग्रेस की उठाई हैं। ऐसे समय में अगर चौथी बार चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो आप ये मत समझिएगा, दिल्ली बहुत छोटा सा प्रदेश है, लेकिन ये विपक्ष के अंदर फूट डालने के लिए काफ़ी होगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में लोगों का कहना यह है कि अगर इस बार आम आदमी पार्टी जीत जाती, जैसा कि कुछ कुछ उम्मीद मुझे अभी लगती है, हालांकि कांग्रेस वहाँ बहुत मजबूती से लड़ रही है और वो जाहिर सी बात है कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो वोट है वो बढ़ जाएगा तो बीजेपी को फायदा पहुंच सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बहरहाल फिलहाल इस बार अरविंद केजरीवाल चौथी बार आते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस लबालब होगा और विपक्ष के सामने वो एक ऐसी चुनौती खड़ा कर देंगे कि देश में एक्सेप्टेबल आदमी मोदी के खिलाफ यदि कोई है तो वो मैं हूँ, यानी कि अरविंद केजरीवाल है। तो केजरीवाल का चौथी बार का जीतना, ये समझ लीजिए विपक्ष को, तो अब जाहिर सी बात है बड़ा दल चूंकि कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी की तो मध्य प्रदेश में सीटें नहीं आती हैं, गुजरात में ज़्यादा नहीं आती हैं, महाराष्ट्र में ज़्यादा नहीं आती हैं, बाकी देशों में नहीं है, पंजाब और दिल्ली को छोड़ के कहीं पर इनका वर्चस्व ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे समय में कांग्रेस के वर्चस्व को ही अरविंद केजरीवाल चुनौती देने जा रहे हैं, एक बात। दूसरी बात मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि आरएसएस भी दरअसल मोदी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर खुश नहीं है तो वो मोदी के खिलाफ वोट कर देगा, लेकिन एक काम ये ज़रूर होने जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर उतर करके
भारतीय जनता पार्टी का काम को आसान किया। महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख कार्यकर्ता बताए जाते हैं, पता नहीं कितने 60,000 से ज़्यादा मीटिंग आरएसएस के लोगों ने की हैं, और आरएसएस ने ये बता भी दिया कि हम जब ज़मीन पर उतरते हैं तो हम ही सत्ता के पास आपको पहुंचाते हैं। ऐसे समय में अगर दिल्ली के अंदर आरएसएस ने थोड़ा से कदम पीछे खींच लिए तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। हालांकि मोदी जी का भी नाम काफ़ी बड़ा है। मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर पिछले इलेक्शन में, उससे पिछले इलेक्शन में अगर आप जाएं तो 30-32% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था, लेकिन पिछले इलेक्शन में 6% बढ़कर 38% हो गया था। वो तो कांग्रेस एक्चुअली थोड़ा बैकफुट पर थी। मुस्लिम वोट सारा का सारा कांग्रेस से निकल करके सीधा केजरीवाल पर चला गया था, तो केजरीवाल को 50% से ज़्यादा वोट मिला, इस वजह से वो दोबारा से फुल बहुमत में आ गए थे। लेकिन इस बार कांग्रेस अच्छी तरह से लड़ रही है और आरएसएस अगर पीछे हट जाती है तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पुश कर देती है। दोस्तों, बात यह है कि केजरीवाल बढ़ जाएं या राहुल गांधी बढ़ जाए, इससे आपको और मुझे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। बात यह है कि देश के अंदर इस वक्त सही मायनों में लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस के अलावा आपको ममता बनर्जी कभी कभी अडानी की बातों में आती हुई नजर आएंगी, शरद पवार अडानी की बातों में आते हुए नजर आएंगे, केजरीवाल भी इसी प्रकार के व्यक्ति हैं। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो जाति जनगणना की बात हो, अडानी का मुद्दा हो, तमाम इन मुद्दों पर मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के सामने डटकर खड़े होते हैं। ये बात दीगर है कि विपक्ष के बटे होने की वजह से उनको इतना जीत नहीं मिल पाती जितना कि मोदी को हराने के लिए सक्षम है। क्योंकि जब नीतीश जैसे लोग होंगे और छोड़कर चले जाएंगे और तोड़कर चले जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग होंगे जिनकी सोच अलग है, काम अलग है, लेकिन वक्ती तौर का लालच है, आंध्र प्रदेश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन देश की कोई चिंता नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय में बिखराव की वजह से मोदी और भारतीय जनता पार्टी अक्सर जो है सरकार बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि आरएसएस का पीछे हटना और केजरीवाल के बारे में शांत हो जाना, तो केजरीवाल अगर आगे बढ़ते हैं तो याद रखिएगा उनका एक मकसद पूरा होगा। किसका? आरएसएस का। वो ये होगा कि वो राहुल गांधी की लीडरशिप को पूरी तरह से खुलेआम चैलेंज करेंगे। हरियाणा के अंदर आपने देख लिया है, महाराष्ट्र के अंदर आपने देख लिया, तमाम जगहों पर केजरीवाल किस प्रकार से ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का करते हुए नजर आते हैं, ये पूरे देश ने देखा है। तो इस बार इलेक्शन आने के बाद आप ये मत समझिएगा भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी या अरविंद केजरीवाल जीत जाएंगे। इस बार अगर केजरीवाल जीत जाते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि विपक्ष भी टूटने के करीब आ जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ऑलरेडी पहले से ही नाला है, नाला मतलब नाराज है। और केजरीवाल अगर इस तरह से अपने आप को दिखाते हैं तो विपक्ष के सामने ये बताएंगे कि या तो ममता बनर्जी लड़ पाएंगी मोदी से या फिर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि मेरी ही विचारधारा पूरे देश में मोदी जी अनुसरण करते हैं। फ्रीबीज हो, रेवड़ियां हो, तमाम तरह की बातें हो। केजरीवाल इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। उन्होंने अपना रोज़ा अगर दिल्ली के अंदर ही खोल लिया है वो बात अलग है, अलबत्ता देश ने तो उनको राष्ट्रीय नेता ही माना था। लेकिन बहरहाल बीच बीच में कभी वो पुजारियों की तनख्वाह की बात कर जाते हैं, कभी मंदिरों के फ्री होने की बात कर जाते हैं, कभी मौलवियों के तनख्वाहें देने की बात कर जाते हैं। तो वो विकास के मुद्दों को छोड़ करके जब बीजेपी की ट्रैप में आते हैं तो उस समय पता चलता है कि इनकी राजनीति इतनी लंबी नहीं हो सकती है जितनी लंबी राहुल गांधी कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा, अरविंद केजरीवाल यदि जीतते हैं तो विपक्ष का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। आपको अब वो आरएसएस के इशारे पर है या खुद अपनी तरह से कर रहे हैं, वो बात अलग है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।